गीत है, साज है, तरन्नुम है, इश्क है, इबादत है, तबस्सुम है। मौसीकी राग कोई गाती है, फिर वही हम तुम, फिर वही बज़्म अंजुम है। एक और भक्ति संगीत आपके लिए। भक्ति संगीत। जब कोई साज बजता है, जब कोई सुर सजता है, जब कोई धुन बजती है, जब कोई गीत बनता है, जब कोई दुआ उठती है, तब होती है इबादत रब की और दिल अपने रब को पुकार कर गुनगुना उठता है ये गीत। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। तो आपने पहचान लिया ना? नहीं, आदरणीय दिनेश मखीजा जी, जिनकी मखमली आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना। दिनेश जी आज निरंकारी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका भक्ति संगीत के इस एपिसोड में। थैंक यू जी, धन निरंकार जी। दिनेश जी, तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत निरंकारी मिशन से आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ? दास का मिशन से जुड़ाव बचपन से ही था, क्योंकि दास के मौसा जी निरंकारी थे। अच्छा। तो उसके बाद संगत में ले जाते थे दास की फैमिली को। तो फिर गीत गाते गाते, ढोलक बजाते बजाते एक दिन ज्ञान की समझ भी आई और फिर मिशन से ही जुड़ गए। तो वो कौन सा गीत था दिनेश जी जो आप शुरुआत में गाया करते थे? एक गीत था मूरत रब्दी। अच्छा। आदरणीय बाबू अमी जी का लिखा हुआ। तो दास की मम्मी जब संगत पे जाती थी तो प्रकाशन स्टॉल से किताबें खरीद के लाती थी, तो उसमें गीत ये मिला, तो दास की मम्मी ने याद करवाया था ये गीत। तो बहुत सालों तक एक ही गीत रिपीट किया। फिर कई सालों बाद जाके जब महापुरुषों ने कहना शुरू करा कि अच्छा गाता है जी, तो बस उसको पॉजिटिवली लिया कि महापुरुषों का आशीर्वाद है ये। तो आशीर्वाद करते करते वो अच्छा ही हो गया। क्या बात है। तो एक बार फिर से वही गीत रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, हमारे सुनने वालों को भी सुना दीजिए। बिल्कुल जी। मूरत रब दी सतगुर है, मूरत रब दी, मूरत रब दी सतगुर है, मूरत रब दी। हो सत्कारे दा हर वार करिए, सारे जग कोलो वध एनु प्यार करिए, सारे जग कोलो वध एनु प्यार करिए। वाह, बहुत खूब। दिनेश जी, आपने ज्ञान की दात कब प्राप्त की? ज्ञान की दात दास ने 2008 में आदरणीय राज कपूर जी से प्राप्त की। अच्छा, आदरणीय महात्मा एडवोकेट राज कपूर जी से। हाँ जी जी। तो भक्ति की प्रेरणा किससे मिली? भक्ति की प्रेरणा तो दास कहेगा कि बचपन से संगत में आ रहे थे, लेकिन बस वही शौक था, सिर्फ ढोलक बजानी है बस। अच्छा। और गीत भी कभी कभी गाता था, रेगुलर नहीं। तो ढोलक बजाते बजाते फिर एक बार 10वीं दास पढ़ता था तो ढोलक सीखी। तो धीरे धीरे कर करके आदरणीय विनय चावला जी हैं, उनके साथ संगतों पे जाने का मौका मिला। तो जगह जगह दास संगतों पे गया, तो वहाँ खुले प्रोग्रामों में निरंकार की चर्चा होती थी, संदेश होता था। तो तब जाके दास को प्रेरणा मिली कि ढोलक और हारमोनियम के अलावा भी कुछ चीज़ है जिसको समझना है। और तब जाके दास की जिंदगी में भक्ति का चैप्टर खुला। अच्छा। और असल मायने में आनंद क्या होता है वो जीने को मिला। दुनिया है ऐसा सागर जिसमें भरम भरा है, दुनिया है ऐसा सागर जिसमें भरम भरा है,
फिर दिनेश जी संगीत से जुड़ाव कब हुआ आपका? संगीत से तो बचपन से जुड़ाव था, शौक था, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में इसको प्रोफेशन बनाना सिर्फ एक रीज़न रहा, क्योंकि 2008 में कैंप लगा था निरंकारी स्कूल में। अच्छा। तो उसमें पूरे दिल्ली के बच्चे आए थे। तो उसमें सब बच्चों को ज्ञान की चर्चा भी हुई, बहुत चीज़ें हुई, गीत संगीत भी हुआ, और एकेडमिक लेवल पे कि आगे अपने करियर में क्या करना है, तो वो सब भी समझाया गया। तो उसमें एक बात दास को घर कर गई, जो माइंड में बस गई कि काम ऐसा चुनो कि जो आप गुरु दर पे पूरी लगन से सेवा कर सको और आप अपना घर भी देख सको। क्योंकि दास ने सुना था कि सुर और ताल जो होता है वो अलंकार बख्शता है जी। कुछ भी कंप्यूटर की नॉलेज लेनी हो, किसी भी चीज़ की दुनिया में कोई भी प्रोफेशन अगर आपने अपनाना है तो आप उस प्रोफेशन के गुरु के पास जाके आप वो सीख सकते हो जी। लेकिन संगीत ऐसा है, पहले आपको अलंकार अंदर बख्शेगा आपके, फिर आप किसी गुरु के पास जाके उसको आप निखार सकते हो। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले आपको अलंकार ही देगा। लेकिन एक और चीज़ दिनेश जी जो मैंने यहाँ पे देखा है गुरु दर पे, कि बहुत सारे यूथ जो आते हैं तो पहले संगतों में, जैसे अभी आपने बताया कि संगतों में उनको टाइम मिलता है, वो गीत गाते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो उनको पता चलता है बाद में, अच्छा ये कला मेरे अंदर है ना? हाँ जी, हाँ जी। वही दास ने बताया कि निरंकार का नहीं पता था, बस ये है कि जैसे कहते हैं कोई किसी भी बहाने से जुड़ जाए। फिल्मों में भी दिखाते हैं कि हर कोई भगवान से डायरेक्ट नहीं जुड़ता, किसी ना कोई माध्यम बनता है। मेरा शौक था हारमोनियम का, तबले का, ढोलक का, तो मैं इस वजह से जुड़ा। अच्छा। म्यूजिक मेरी लाइफ में माध्यम बना निरंकार तक पहुंचने का। तो फिर आपने सोचा कि ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे सेवा के लिए भी समय निकाल सकें और घर गृहस्थी भी निपटी रहे, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। यही सोच के दास ने फिर इसी म्यूजिक प्रोफेशन को अपनाया, ताकि घर गृहस्थी भी चलती रहे और सेवा भी टाइम से होती रहे। क्या था मैं क्या बना हूँ, ये बात मैं न भूलूं। क्या था मैं क्या बना हूँ, ये बात मैं न भूलूं। चाहे तू जो बना दे, औकात मैं न भूलूं। जो कुछ भी मैं हूँ दाता, जो कुछ भी मैं हूँ दाता, सब तूने ही दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। दिनेश जी, आपके दिल के करीब कौन सा गीत है जिसे आप अभी गाना चाहें? दिल के करीब एक गीत जो मेरे को बचपन से बहुत अच्छा लगता है, कहंदे रहना। अच्छा। तो वही दास सुनाता है। बिल्कुल। कहंदे रहना खैर तैथों लेना, कहंदे रहना तेरे बाजों, तेरे बाजों, दस होर कीनू कहना, कहंदे रहना। बहुत खूब। तो जब आपने ये तय किया कि संगीत को अपने प्रोफेशनल लाइफ में इसको रखना है ना, यही प्रोफेशन बनाना है ज़िंदगी में, तो आपने इसकी तालीम ली? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैसे? दास ने संगीत की तालीम ली 2011 में। अच्छा। गंधर्व महाविद्यालय है दिल्ली ITO में। हाँ जी। वहाँ से 5 साल दास ने तालीम ली। अच्छा। और उसके बाद 2017 में आदरणीय सुधांशु जी हैं पलवल से, महापुरुष हैं, तो उनसे भी सीखा। बहुत खूब। तो सदगुरु के सामने आपने कौन सा पहला गीत गाया, आपको याद है? पहला गीत मैंने बाबा जी के सामने गाया था। अच्छा। समागम हुआ था नरेला में, वो हमारा सेक्टर ही पड़ता है आदर्श नगर, तो वहाँ पर एक गीत गाया था। कौन सा? सुना देता हूँ। जब प्यार से मिलजुल के रहने का जतन होगा, जब प्यार से मिलजुल के रहने का जतन होगा, नफरत मिट जाएगी, दुनिया में अमन होगा, नफरत मिट जाएगी, दुनिया में अमन होगा। वाह, बहुत खूब। दिनेश जी, इतनी सारी विधाएं हैं संगीत की,
आपको कौन सी विधा ज़्यादा पसंद आई? आप कौन सी विधा में गाना ज़्यादा पसंद करते हैं? दास को सूफी म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है अच्छा, और दास उसी को ज़्यादा प्रेफर करता है। कैसे आपको लगा कि इधर आपका रुझान ज़्यादा है या सूफी म्यूज़िक आपको ज़्यादा खींच रहा है अपनी ओर? दास को बचपन से गीतों का इतना शौक नहीं था, ढोलक की बजाई। लेकिन जब 2010 या 11 में दास ने जब इतने सारे सूफी गायकों को सुना तो एक अंदर से एक फील आई, ये म्यूज़िक तो दास के अंदर भी है। अच्छा, तो तब दास को ये लगा कि हाँ, ये म्यूज़िक तो बहुत अलग म्यूज़िक है, ये खींचता है अपनी ये अपनी ओर खींच रहा था मेरे को। तो तब दास को पक्का हुआ कि हाँ, ये मेरे अंदर है, इसी को मैं करूँ। तब जाके मुझे जो कैंप की बात याद आई कि मेरे को यही प्रोफेशन अगर चुनूंगा, ये मेरे अंदर है, अगर मैं इसको चाहूँ तो निखार सकता हूँ। तो वही चीज़ दास ने फिर अपनाई, क्योंकि पढ़ाई में भी दास बहुत अच्छा था। अच्छा, लेकिन पढ़ाई को छोड़ के इस लाइन में आना, कैरियर भी बनाना है अपना। उसी टाइम एक मूवी आई थी, तो वो मूवी में भी यही बताया गया कि जो आपका दिल करे वो उसको अपनाओ, क्योंकि पूरी जिंदगी आपने उसी काम के साथ बितानी है। और आप काम ऐसा अपना लो जिसमें कामयाबी तो हो लेकिन दिल ना माने, तो वो भी एक जिंदगी का मजा नहीं आता जी। तो इसलिए दास को लगा कि मेरे अंदर तो ये है। और एक भाव भी ये भी आया कि निरंकार ने म्यूजिक मेरे अंदर दिया, तो मैं इसको क्यों ना निखारूं। दो मोटिव हो जाएंगे पूरे, एक अपना कैरियर भी बन जाएगा, सेवा भी कर पाऊंगा। बिल्कुल। सूफी संगीत में कुछ सुनाइए प्लीज। मैनू वल नहीं तोड़ निभावन दा, मैनू वल नहीं तोड़ निभावन दा, साइया आप निभावी मैनू वल नहीं तोड़ निभावन दा। मैं चली अलल बलली तू दिल बर सुगन सियाणा, मैं चली अलल बलली तू दिल बर सुगन सियाणा, तेरी शान मुताबिक माहिया, तेरी शान मुताबिक माहिया, तेरा अदब न जाना मैनू वल नहीं तोड़ निभावन दा। वाह कमाल। और सच में सूफी संगीत खींचता है, ये हम महसूस कर सकते हैं और शायद इसीलिए आपका ध्यान इधर गया। ये इश्क के बगैर तो नहीं हो सकता दिनेश जी। हाँ जी। तो आपने सदगुरु के लिए अपने दिल में इश्क कब महसूस किया? बचपन से ही संगत में आ रहे थे तो कहीं और गए नहीं जी। और जब बाबा जी का समय था तो समागम पर भी इतनी रौनकें लगती थी जी। जब पालकी निकलती थी समागम पे, शोभा यात्रा, तो वहाँ पर बाबा जी का एक अलग ही रूप देखते थे हम जी। तो वो रूप देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता था। फिर ये एहसास हुआ कि बाबा जी भगवान है। जी हाँ, वो तो है ही बस, और यही मान लिया कि बाबा जी भगवान है जी। और यही बात दास को एक मन में हुआ कि बाबा जी से बात करनी है। अच्छा। फिर ये दास को भाव आया कि संगत में सुनते हैं अंतर्यामी है, तो फिर बात क्या करूंगा, इनको तो सब पता है। मुझे ये था कि बात करूं, लेकिन क्या बात करूं मुझे नहीं पता। अच्छा। बस सिर्फ एक गुफ्तगू हो जाए, कुछ भी हो। अच्छा। मुझे नहीं पता, क्योंकि सब कुछ जानते हैं, इसको क्या बताऊं। एक जो अजय जोड़ जी का गीत भी है कि जुबान से इसको क्या कहे ये जाने दिल की बात को, तो मैं अपना हाल भी क्यों बताऊं इसको। अगर शब्द था मेरी लाइफ में कि अगर ये भगवान है तो बात कर लेंगे जी। जे नहीं है तो फिर मेरे को तो भगवान से बात करनी है साक्षात रूप में। जब बाबा जी साकार से निरंकार हुए तो बस वही इच्छा जो थी वो दबी रह गई। अच्छा। सतगुरु माता सविंदर जी सतगुरु रूप में प्रकट हुए तो दास की 10 साल 15 साल पुरानी इच्छा थी। दास के मन में कुछ नहीं था और वो टाइम ऐसा था कि कुछ भी याद नहीं था उस टाइम। तो तब समझ में आया कि सदा रहने वाला एक निरंकार परमात्मा ही है जी। शरीर तो आना है और जाना है। बिल्कुल। और यही सतगुरु बाबा जी ने भी सिखाया जी। उसके बाद जब सतगुरु माता सुदीक्षा जी सतगुरु रूप में प्रकट हुए जी तो NYS रखा। NYS हुआ तब दास की सेवा लगने लग गई थी। अच्छा। स्टेज पे ढोलक दास बजाता था, अवतार बाणी गीत वगैरह जब गाते थे तो NYS में दास को सेवा मिली जी। तो दास स्टूडियो आया हुआ था। उस दिन दास का शो था तो शाम को 7 बजे के करीब दास नीचे उतरा और यहीं दास ने बाइक उठाई पार्किंग से, और पार्किंग से जैसे लेफ्ट मुड़ा तो माता जी की गाड़ी आ गई। अच्छा। तो दास वहीं बाइक साइड खड़ी करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो दास के साथ दास और गिटारिस्ट और एक महात्मा और खड़े थे, 3 महात्मा हम दास खड़े थे। तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज उतरे और गेट के अंदर ना जाके
हमारी तरफ आ गए। अच्छा। और हम तीनों में से सिर्फ दास को बोलते कि NYS के लिए आए थे जी। तो मैंने कहा हाँ जी माता जी NYS के लिए आए थे जी। तो माता जी कहते रिकॉर्डिंग हो गई? मैंने कहा नहीं माता जी अभी तो नहीं हुई। माता जी कहते कि प्रैक्टिस चल रही है? मैंने कहा हाँ जी। तो ये 3 सवाल दास से माता जी ने करे। अच्छा। और जैसे ही माता जी मुड़े तो मुझे वो 15 साल पहले जो दास की इच्छा थी कि बाबा जी के रूप में कि अगर ये भगवान है तो बात करे, अंतर्यामी है तो खुद बात करेगा, मैंने जिंदगी में कभी बात नहीं करनी। अच्छा। और ये पक्का था कि मैं जिंदगी में कभी बात नहीं करता, क्योंकि अंतर्यामी है, इसको खुद पता है। हम भूल जाए लेकिन ये नहीं भूल सकता। और इन्होंने बाबा हरदेव सिंह जी, फिर सतगुरु माता सविंदर जी, फिर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सतगुरु रूप में आके इन्होंने वो मेरी इच्छा पूरी करी। तो इस रहमत के लिए आपने कैसे सतगुरु का शुक्राना किया? मैं काबिल ना था जो तूने दिया है, मुझ गुनाहगार पे ऐसा कर्म किया है। शुक्राना निकले रोम रोम से, शुक्राना निकले रोम रोम से। सांसें आती जाती बोले तेरा शुक्राना, आंखें बंद हो या खोले तेरा शुक्राना। शुक्राना निकले रोम रोम से, शुक्राना निकले रोम रोम से। बहुत खूब। संगीत की सेवाएं कब शुरू हुई आपकी? संगीत की सेवाएं दास की सतगुरु माता सविंदर जी के टाइम से शुरू हुई। अच्छा। और वहीं से दास को पहली बार ढोलक बजाने का मौका मिला स्टेज पे 8 नंबर ग्राउंड में। और सेवा लगने के बाद दास ने फर्स्ट गीत जो गाया 14 मई, समर्पण दिवस था 13 मई को। अच्छा। और संडे को सतगुरु माता जी ने नमस्कार दी थी सबको चरणों में। तो उसी दिन दास की ढोलक की भी सेवा थी। तो सवेरे दास जब जल्दी आ जाता था तो महापुरुष कहते कि आप अवतार वाणी पढ़ो। तो दास ने फिर उस टाइम अवतार वाणी पढ़ी। तो महापुरुषों को अच्छा लगा। तो महापुरुषों ने दास को फिर बाद में गीत का टाइम भी दिया। तो दास ने वही कहते रहना गीत गाया था। तो दिनेश जी इसका कोई अंतरा गाकर सुनाएंगे? हाँ जी जरूर जी। एक अंतरा जो दास को लगता है मेरे जीवन में जो एक्सपीरियंस हुआ है, अच्छा। वही अंतरा दास गाता है। गैर तो मूल नहीं मंगना, तैथों मंग दे नहीं संगना। मंगे आजे गैर तो, मंगे आजे गैर तो, तेरा मंगता किसे नहीं कहना, कह दे यार रहना। वाह क्या बात है। तो दिनेश जी ये जो गीत है आपका अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, इसकी रिकॉर्डिंग कब हुई? इस गीत की रिकॉर्डिंग लास्ट ईयर हुई। और ये सतगुरु माता जी की तरफ से ही आशीर्वाद आया जो दास पे कृपा हुई। और दास को नहीं पता था कि कोई गीत गाना है, सिर्फ हुक्म हुआ था कि स्टूडियो आना है। तो दास आ गया। और दास एक थका भी हुआ था, तबीयत भी दास की कुछ ऐसी थी। तो दास जब आया तो हुक्म हुआ कि आपने गीत गाना है। और दास को जब दिया तो हिंदी गीत। और दास कंफर्टेबल जोन जो है मेरा पंजाबी है जी। तो लेकिन वही था कि पहली बार कुछ गवा रहे हैं तो जो आ रहा है ठीक है जी, सतवचन है जी। तो दास ने फिर डमी रिकॉर्ड करी थी क्योंकि तबीयत भी खराब थी। फिर जैसा हो गा पाया वैसा गा के सिर्फ बोला महापुरुषों ने कि डमी रिकॉर्ड कर लेते हैं, आज जो फाइनल रिकॉर्डिंग है वो बाद में कर लेंगे जी। तो जब दास यहाँ से गा के चला गया तो 1.5-2 महीने हो गए थे। तो दास को लगा कि किसी और से गवा लिया होगा क्योंकि अच्छा तो गाया नहीं होगा। तो 2-2.5 महीने बाद जून में, क्योंकि मार्च में ये गाया था, जून में दास को महापुरुषों का फोन आया कि महाराज आपकी तो इंस्टाग्राम पे ऐड चल रही है, वो कहते आपकी आवाज़ लग रही है देखना। तो दास ने फिर अपना जो मिशन का इंस्टाग्राम पेज है तो वो दास ने जब खोला तो उसमें दास की आवाज़ और वही गीत। तब दास को पता चला कि महफिल रूहानियत प्रोग्राम आ रहा है, उसमें दास का गीत है। कभी इम्तिहान न लेना ऐसे ही बख्श जाए, कभी इम्तिहान न लेना ऐसे ही बख्श जाए। कर दे निहाल इतना तेरी प्रीत हम निभाए। तेरी रहमतों का सागर, तेरी रहमतों का सागर
ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। दिनेश जी, आपने सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राज पिताजी के साथ टूर भी किया है। हाँ जी। कुछ रहमतों की चर्चा हमसे भी कीजिए। हाँ जी बिल्कुल जी। टूर दास का इसी साल जनवरी में हुआ, औरंगाबाद समागम था। तो दास को फ़ोन आया दिलबाग जी का कि टूर है 12 दिन का। तो दास ने हुक्म आया था तो ना तो करनी नहीं थी, तो दास गया टूर पे। 12 दिन का टूर था, लेकिन वहाँ आगे जाके कृपा हुई कि वो टूर 12 दिन का 36 दिन का टूर बन गया। अच्छा। अब दास की एक बचपन से ही वही जो दास ने बताया कि अंतर्यामी है, इसको क्या बताना। ये जितनी देर में हम इनसे कुछ कहेंगे इतनी देर में तो ये करोड़ों को तार देते हैं, तो हम इनका क्यों टाइम वेस्ट करें। तो बचपन से यही भाव बना है, ये सब जानते हैं। तो बस यही भाव लेके पूरे टूर में दास रहा और कभी भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी कि मैं बात कर लूं। लेकिन गुरु है, इसको जो भी अर्पण करोगे, निरंकार में जो भी अर्पण करोगे वो आपको बढ़ के मिलता ही है। सच में कुछ भी भाव डालो अपने। तो दास को एक दिन मौका मिला विशाखापट्टनम में, माता जी ने बोला महापुरुषों को कि दिनेश जी को और अजय बिजोड़ जी को बुला के लाओ। अच्छा। समुद्र के किनारे सैर कर रहे थे, तो अजय बिजोड़ जी और दास माता जी के पास गए। तो हमने मिलके गीत गाए। तो माता जी ने बोला कि आपका लग नहीं रहा कि आपकी एज में इतना डिफरेंस है, आप इतना मिलके गाते हो। क्योंकि अजय बिजोड़ जी इतने महान गायक, बिल्कुल। दास तो उनके सामने बच्चा है। अजय बिजोड़ जी का साथ मिला दास को। तो उनका कोई गीत टूर के दौरान आपको बहुत अच्छा लगा हो, जो अभी आप हमारे सुनने वालों को गाकर सुनाना चाहें? हाँ जी बिल्कुल जी। प्रभु दया करो हर इंसान सुख की निंदिया सोए, चैनो मन हो दुनिया में कोई ना रोए, चैनो मन हो दुनिया में कोई ना रोए, 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 चैनो मन हो दुनिया में कोई ना रोए। वाह, एक भक्ति से भरा दिल ही ये अरदास कर सकता है। आपके लिए भक्ति क्या है? भक्ति तो एक शब्द आता है कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। सच। बस इस शब्द को अपनाया है, तब से एक जीवन में सुधार भी देखा है, हर फील्ड में सुधार देखा है। सिर्फ शुक्राना करते जाओ और जो भी हुक्म आए, हुक्म इसका करने वाला यही है, बस हमारी पूरी ईमानदारी होनी चाहिए करने में। यही भक्ति है, ये सब इसने दिया है। आज दास अगर कुछ भी है जो थोड़ा बहुत है, वो दास वॉइस ऑफ पंजाब में गया था, वहाँ दास ने गीत गाया और सारे खड़े हुए और दास को पसीना आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि मेहनत का पसीना है, तो उसी टाइम जबान से निकल गया कि ये तो रहमत का पसीना है जी, गुरु की रहमत हुई है तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वाह दिनेश जी, आपको अपने गीतों के अलावा और किनके गीत गाए हुए बहुत अच्छे लगते हैं जो आपका दिल करता है कि सुने जाएं? दास को पुराने गीत जितने भी हैं वो सारे गीत। किनकी आवाज में अच्छा लगता है सुनना? आदरणीय स्वर्ण जी हैं, बलदेव जी हैं, मनमोहन जी हैं। तो एक इनका गीत सुन लें। हाँ जी बिल्कुल जी। तेरा प्यार जे अंदरों जागे, तेरा प्यार जे अंदरों जागे ता दस असी की करिए, तेरा प्यार जे अंदरों जागे, तेरा प्यार जे अंदरों जागे ता दस असी की करिए, फिर याद तेरी लागे लागे, फिर याद तेरी लागे लागे ता दस असी की करिए, तेरा प्यार जे अंदरों जागे, तेरा प्यार जे अंदरों जागे ता दस असी की करिए, ता दस असी की करिए, तेरा प्यार है।
विचकारे मनदे हां असीं तैनूं तुइयों निरंकारे धरती ते अंबरां दे तुइयों विचकारे दर्शना दितांगे पर अखियां नूं लगदी नदी साडे नैनां विचों हंझूआं दी वगदी पीने पैंदे ने ओ पीने पैंदे ने पीड़ा दे परागे पीने पैंदे ने पीड़ा दे परागे तां दस असीं की करिए फिर याद तेरी लागे लागे फिर याद तेरी लागे लागे तां दस असीं की करिए तेरा प्यार जे अंदरों जागे तेरा प्यार जे अंदरों जागे तां दस असीं की करिए तां दस असीं की करिए तेरा प्यार। दिनेश जी, अभी 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के बाद मास मैरिजेस में हमने देखा आपकी शादी हुई, तो आपने ऐसा क्यों चाहा कि निरंकारी शादी की जाए, सदगुरु के चरणों से ही आशीर्वाद लिया जाए आगे आने वाले शादीशुदा जीवन के लिए? दास के चाहने से तो कुछ नहीं होता, ये तो निरंकार की मर्जी है, निरंकार का खेल है। फिर भी आपने कुछ तो सोचा होगा। दास ने तो बचपन से यही सोचा था कि दास की जब शादी हो तो बहुत परिवार आए, जैसे समागम होता है ऐसे शादी हो। अच्छा, और वो हुआ भी? हाँ, वही सेम वही हुआ। सदगुरु माता जी ने ही सब कुछ करा, निरंकार ने सबब ऐसा बनाया कि समागम में शादी हो, और वो ऐसा ही हुआ जी कि दास की बचपन की इच्छा पूरी हुई। क्या बात है। उस दिन की कोई ख़ास बात बताइए। उस दिन की खास बात ये थी कि दास जब बैठा हुआ था अपनी सीट पे तो हुक्म आया कि गीत सुनाने का। अच्छा, तो बस गीत, वहाँ पर भी गीत सुनाया। कौन सा गीत था वो? अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। वाह, वास्तव में सदगुरु का जितना ही शुक्रिया किया जाए कम है। हाँ जी, बिल्कुल जी। दिनेश जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, निरंकारी स्टूडियो में आए, भक्ति संगीत से जुड़े, अपने भक्ति की, संगीत की, अपनी ज़िंदगी की, सदगुरु की रहमतों की इतनी प्यारी प्यारी अनमोल बातें हमसे और हमारे सुनने वालों से साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी, धन्यकार जी। धन्य निरंकार जी। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। भक्ति संग